पाठशाला में अब उस शख्स का चैप्टर जिसने दुनिया को बर्बादी दी, लाखों लोगों की जान संकट में डाल दी, लेकिन उसे विलन कहने की बजाय हीरो बताया जा रहा है। दुनिया की मशहूर टाइम मैगजीन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना है। क्यों भाई, किस लिए? जिस आदमी की नादानी से पूरा यूक्रेन बर्बाद हो गया, लाखों लोग अपना घर अपना देश छोड़कर चले गए, जिस आदमी की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो रखी है, लोगों की नौकरियां दुनिया भर में जा रही हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा अपनी अर्थव्यवस्था कैसे संभालनी है। ब्रिटेन के अंदर 3-3 प्राइम मिनिस्टर बदल गए, अमेरिका के अंदर जो है मंदी आ रही है, और यह आदमी पर्सन ऑफ द ईयर है। इसकी तो फोटो फाड़ के फेंक देनी चाहिए थी। जिस आदमी की वजह से मंदी महंगाई दुनिया झेल रही है, उस आदमी को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। किस बात के लिए? बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि नादान से दोस्ती जी का जंजाल, यानी ऐसे आदमी से दोस्ती मत करो जिसमें समझदारी और गंभीरता की कमी हो, वरना ऐसा आदमी अपने साथ आपको भी मुश्किल में डाल देगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी इसी टाइप के आदमी हैं, इसलिए आज पूरा यूक्रेन मुसीबत और मुश्किल में फंसा हुआ है। लेकिन इस सब के बावजूद टाइम मैगजीन ने ज़ेलेंस्की को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। पर्सन ऑफ द ईयर। टाइम मैगजीन क्या सोच के भाई? हालांकि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए जिन्हें यह सब समझ में आता। यह तो पहले से तय था। अमेरिका की सरकार से लेकर वहां की मीडिया तक पूरा सिस्टम, पूरा इकोसिस्टम पुतिन के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए यूक्रेन को मोहरा बना रहा है। इसके लिए ज़ेलेंस्की की नादानी और अनुभवहीनता से लिए गए फैसलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले यूक्रेन को नेटो में शामिल होने का प्रलोभन दिया, फिर युद्ध के लिए उकसाया, और जब रूस के हमले से यूक्रेन का पाउडर बन गया तो हथियारों की मदद भेजी ताकि यूक्रेन सरेंडर ना कर दे, खाना भेजा ताकि जनता विद्रोह ना कर दे, अपने डेलीगेशन भेजे ताकि लोगों को लगे कि यूक्रेन अकेला नहीं है। लेकिन पश्चिमी देशों ने यह भी कोशिश नहीं की कि दोनों देशों में युद्ध रुक जाए और यूक्रेन बर्बाद होने से बचे। और जिस आदमी को यह समझ में नहीं आ रहा, हम 10 बार पाठशाला में बता चुके कि कैसे ज़ेलेंस्की को पीछे से पंप करके अमेरिका और यूरोप यूज कर रहा है। जिस आदमी को इतना समझ में नहीं आ रहा, वो पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। अमेरिका ने पुतिन के खिलाफ अपने एजेंडे की एक-एक किश्त भेजी, और इसी एजेंडे के तहत आज ज़ेलेंस्की को पर्सन ऑफ द ईयर चुन लिया। टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज पर ज़ेलेंस्की के नाम के साथ लिखा, द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, यानी ज़ेलेंस्की यूक्रेन का जोश है। ये भाई ने होश गवा के जो जोश दिखाया है, उससे दुनिया जो है वो मदहोश हुई जा रही है बर्बादी के चक्कर में। आज आपको बता रहा हूं कि ज़ेलेंस्की की बुरी बुरी प्रशंसा में टाइम मैगजीन ने क्या लिखा, जरा सुनिए। दिमाग में पारा हाई हो जाएगा सुन के कि ये क्या मैगजीन है जी। टाइम मैगजीन की तरफ से सबसे पहले तो यह कहा गया कि यह पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने पिछले 1 साल में दुनिया पर सबसे अधिक प्रभाव डाला। प्रभाव तो डाला, जिसने दुनिया को बर्बाद कर दिया। वैसे प्रभाव को अगर विस्तार से समझिए, जैसे पेट्रोल डीजल की महंगाई का संकट खड़ा करवा दिया, गेहूं महंगा करवा दिया, महंगाई बढ़वा दी, उसने प्रभाव ही तो डाला। और क्या किया है? डिटेलिंग में जाइएगा तो इसको कुप्रभाव कहते हैं। आगे टाइम मैगजीन लिखती है कि यह अवार्ड सिर्फ ज़ेलेंस्की को ही नहीं बल्कि यूक्रेन की आत्मा को दिया गया। भाई, जिस आदमी की वजह से कितनों की आत्माएं ऊपर चली गई, उसको आत्मा बता रहे हैं यूक्रेन की। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के लोगों को प्रेरित किया और रूसी हमले का विरोध करने के लिए उनके साहस को पूरी दुनिया में मान्यता दिलाई। कोई दुनिया ने मान्यता नहीं दी रही। आप लोग एजेंडा चलाते हो एक तरफा पुतिन के खिलाफ। इस युद्ध में ज़ेलेंस्की ने धैर्य और गंभीरता का परिचय देकर यूक्रेन से कई गुना बड़ी रूस की सेना का मुकाबला कर रहे और अपने सैनिकों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहे। कदम से कदम मिला के खड़े रहे। उधार ले लेके, अमेरिका का पुराना सड़ा माल ले लेके लड़ाई लड़ रहा है ये आदमी। इसको कोई नेटो में लेने को तैयार नहीं है। देखिए कैसे ये लोग तस्वीर बनाते हैं जिससे आदमी महान लगने लगता है। ये लोग वो फटी जीन्स नहीं होती है, ये वो डिजाइनर हैं जो फटी जीन्स को स्टाइल बताकर बेचने लग गए और मार्केट खड़ा कर दिया। फटी जीन्स, व्हाट आर यू सेइंग? दिस इज डिजाइन बॉस। हो गया, डिजाइन चल रहा है, लोग इधर उधर सब जगह खुद फाड़े बैठे।
यह फटी जीन्स है और टाइम मैगजीन रफू करने की बजाय इसको स्टाइल बता रही। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए खुद को पूरी तरह से युद्ध में झोंक रखा है। लेकिन पश्चिमी मीडिया यह नहीं बताता कि ज़ेलेंस्की की नादानी भरे फैसलों की वजह से आज यूक्रेन की क्या स्थिति। मैं बताता हूं। यूक्रेन में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई। आज कीव का तापमान -2 डिग्री था, -2। कई इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है, यानी वहां घर से बाहर निकलना तो भूल जाइए, घर के अंदर बैठे बैठे आप जम जाएंगे। लोगों के घर फ्रिज बन गए हैं क्योंकि लोगों के पास अपना घर गर्म रखने के लिए बिजली नहीं है। बिजली नहीं है तो आप घर में नहीं, आप फ्रिज में रह रहे हैं वहां, ये समझिए। और ये आदमी टाइम मैगजीन में ईयर पर्सन ऑफ द ईयर बन रहा है। यूक्रेन के 1200 से ज्यादा गांव और शहरों में बिजली की भारी कमी है। 60 लाख घरों में 15 से 20 घंटे बिजली की कटौती चल रही है। बिजली की कमी के चलते वहां हीटर ब्लोअर बंद पड़े हुए हैं। युद्ध से ज्यादा लोग इस सर्दी में मर जाएंगे। 20 लाख घरों में पानी की कमी है। 78 लाख से ज्यादा लोग देश छोड़कर जा चुके हैं। 40,000 से ज्यादा लोग रूसी हमलों में मारे जा चुके हैं। यूक्रेन के अस्पतालों में सर्जन टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन करने को मजबूर हैं। और यह आदमी पर्सन ऑफ द ईयर है। क्या कर रहा है ये? इस युद्ध के बीच फोटो खिंचवा खिंचवा के भेज रहा है और जिनको भुगतना पड़ रहा है उनसे पूछो ये पर्सन ऑफ द ईयर है क्या है। आज आपको कीव के अस्पताल का वीडियो दिखाता हूं जिसमें एक मरीज का ऑपरेशन मोबाइल की फ्लैश लाइट में किया जा रहा था। पिछले हफ्ते कीव के एक अस्पताल में 14 साल के लड़के की ओपन हार्ट सर्जरी हो रही थी और उस समय बिजली चली गई। डॉक्टरों के होश उड़ गए भाई कि इतने सीरियस और मुश्किल ऑपरेशन के बीच बिजली चली गई है। फिर एक मेडिकल स्टाफ ने मोबाइल फोन की लाइट जलाई। उसका अलग दिल धक धक कर रहा होगा कि यहां बचाने के लिए मैं मोबाइल से लाइट तो दिखा रहा हूं, मेरा मोबाइल बंद हो गया तो इसको चार्ज कैसे करूंगा। किसी तरह से जाके ये ऑपरेशन पूरा हुआ। बच्चे की किस्मत अच्छी थी कि सर्जरी सफल रही, वो बच गया। लेकिन ये हालात है यूक्रेन में। मोबाइल की रोशनी में ऑपरेशन चल रहा। यूक्रेन के लोगों की हिम्मत जवाब दे रही, लेकिन यह बात आप तक नहीं पहुंची क्योंकि पश्चिमी मीडिया ये सारी बातें आप तक नहीं पहुंचने देगी। शुरू में लोगों को लगा कि अमेरिका उनके साथ है, नेटो देश उनकी मदद करेंगे, लेकिन अब यूक्रेन के लोगों को लग रहा है कि अमेरिका और नेटो देशों ने रूस के खिलाफ यूक्रेन का इस्तेमाल कर लिया। और चूंकि यूक्रेन को लोगों को अब धीरे धीरे यह समझ में आ रहा है और ये ज़ेलेंस्की अब उनकी नजर से उतरने लगा है, इसलिए यह फोटो छापकर उनको यकीन दिलाया जा रहा है, अरे ये हीरो है, इसको हीरो मानते रहो, कहीं लोग ही विद्रोह ना कर दें इस ठंड में, इसलिए ये फोटो छाप रहे हैं। इन लोगों का हिसाब किताब आपको इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा। ये हीरो बनाकर यूक्रेन की जनता को अब पंप कर रहे हैं कि इसको हीरो मानते रहो। देखो वो दिखाएगा कि देखो टाइम मैगजीन मुझे हीरो मानती है और तुम मुझे विलन मानोगे। अमेरिका और नेटो यूक्रेन को हथियार तो दे सकते हैं लेकिन बिजली नहीं दे सकते ना। वो पैसे तो दे सकते हैं लेकिन बर्बाद हो चुके पावर प्लांट नहीं दे सकते ना। यह बात यूक्रेन के लोगों को अब समझ में आ रही है। जब भावनाओं में बहकर एक कॉमेडियन को चुनकर जनता देश की कमान सौंप देती है तो पूरे देश का मजाक बन जाता है। 2019 में यूक्रेन के साथ यही हुआ। ज़ेलेंस्की कोई राजनीतिक व्यक्ति थोड़ा ही है, वो तो टीवी शो में कॉमेडियन का रोल करता था। देश चलाने का कोई अनुभव नहीं, विदेश नीति के बारे में उनकी कोई जानकारी जीरो, शून्य, सैन्य सुरक्षा के बारे में कोई नॉलेज नहीं, अमेरिका जैसे देशों के हाथों इस्तेमाल होने से कैसे बचना है यह उसे मालूम नहीं। और इसको राष्ट्रपति चुना तो भुगतना तो होगा। इसको लगता है रीटेक हो जाएगा, इसको लगता है यहां से कट मारेंगे दूसरा सीन आएगा जिसमें हम जीत जाएंगे, इसको लगता है ऐसे ऐसे जैकेट खोलेंगे बंदूक निकल आएगी और जाके। ये फिल्म नहीं चल रही बॉस, ये दुनिया में जिंदगी चल रही है और लाखों जिंदगियां, करोड़ों जिंदगियां इस आदमी ने ऐसे ही बंदूक से तबाह कर दी एक तरीके से। इतना सब जानने के बाद यूक्रेन के लोगों ने ज़ेलेंस्की को चुना और इसके पीछे की वजह यह थी कि साल 2015 में यूक्रेन में एक टीवी सीरीज आई जिसका नाम था सर्वेंट ऑफ द पीपल। इस सीरीज में ज़ेलेंस्की का कैरेक्टर वैसिल पेट्रोविच सरकार का मजाक उड़ाता है और एक दिन खुद राष्ट्रपति बन जाता है। यह टीवी सीरीज यूक्रेन के लोगों को बहुत पसंद आई थी और उन्हें ज़ेलेंस्की में अपना नया राष्ट्रपति दिखने लगा। जैसे हमारी एक फिल्म आई थी ना नायक, जिसमें अनिल कपूर एक दिन के लिए महाराष्ट्र के सीएम बन गए थे। इसी सीरीज के हिट होने के बाद ज़ेलेंस्की ने चुनाव लड़ा
और यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए। और इसके बाद यूक्रेन किस हालत में है यह पूरी दुनिया जानती है। तो फिल्म देखकर राष्ट्रपति चुनिएगा तो जिंदगी का सिनेमा आपका भी बनेगा। पिछले कई दिनों से यह कहा जा रहा है कि यूक्रेन रूस के अंदर ड्रोन से हमला कर रहा है, लेकिन इन खबरों के बाद भी पश्चिमी देश यूक्रेन को रोक नहीं रहे। पश्चिमी देश यूक्रेन को रोकेंगे भी क्यों, जब वो यूक्रेन को युद्ध के लिए उकसाते रहे। लेकिन यह समझना होगा कि जब यूक्रेन ने रूस की क्रीमिया में पुल उड़ाया था तो रूस ने कैसे मिसाइल और फिर ड्रोन अटैक करके यूक्रेन के पूरे पावर सिस्टम को ठप कर दिया, जिसकी वजह से आज तक यूक्रेन में बिजली पानी का संकट है। फिर भी अगर ज़ेलेंस्की को समझ नहीं आ रहा, उसे मजा आ रहा है टाइम मैगजीन में अपनी फोटो छपवा कर, तो बॉस यूक्रेन का कुछ नहीं हो सकता। चिंता बस इतनी है कि उसकी वजह से भुगत सब रहे, सब।